बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की कहानी एक अपाहज दुल्हन, एक बादशाह और दो रोटी की है। ये वाकया है एक नेक दिल का, जो कि बनी दुल्हन जालिम बादशाह की। बादशाह ने इस औरत के दोनों हाथ कटवा दिए। ये एक जाबिर और जालिम बादशाह की हुकूमत थी। उसने एक खास ऐलान किया, जो शख्स भी किसी को पैसे देगा, अगर सदक़े के तौर पर भी यानी सदका और खैरात करेगा, तो उसके हाथ कटवा दिए जाएंगे। ये अजीब गरीब ऐलान पूरी सल्तनत में करवा दिया गया। हर शख्स के कानों तक ये खबर पहुंची। अगर एक सिपाही ने किसी भी फकीर को या किसी साइल को, एक जरूरतमंद को सदका देते हुए देखा, तो उस शख्स के दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। वहां पर रहती थी खुदा तरस नेक दिल औरत और अल्लाह की इबादत गुजार। रमजान का महीना चल रहा था, तो इफ्तार के वक्त एक फकीर दरवाजे पर आया। दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला और कहा, बीबी मेरी बहन, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। मुझे पता है कि तुम बहुत सदका देने वाली हो, अल्लाह की राह में सदका खैरात करने वाली हो। यहाँ पर तो कोई सदका खैरात नहीं करता। बादशाह ने तो हम सब पर बहुत जुल्म कर दिया है। अपनी गरीबी के हाथों मजबूर होकर यहाँ पर खाना मांगने आ गया हूँ। तो वो नेक दिल औरत सोचने लगी कि बूढ़ा बाबा सही कह रहा है, ये तो मेरी आदत ही है, मैं तो करती हूँ सदका। ये इस वक्त इतने बुरे हाल में है, इसको मना कैसे करूँ। बादशाह ने भी ऐलान किया है कि अगर मैं यहाँ पर ये अमल करती हूँ तो मेरे दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल प्यारा इस्लाम चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और हमारी महफिल दुआ का हिस्सा बनने के लिए कमेंट में अपना नाम तहरीर करें। जी तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उसने सोचा कि अगर साइल यहाँ से भूखा चला गया तो अल्लाह के सामने कैसे मुंह दिखाऊंगी। वो अपने घर गई और जो खाने के लिए उसके घर में था, यानी उसने रोटियां बनाई थी, तो वो रोटियां उस फकीर को दे दी और कहा कि बाबा आप खाना खा लो। तो बूढ़ा बाबा दुआ देते हुए चला गया। देखना, एक दिन तुम्हारा ये सदका, तुम्हारी ये दो रोटियां तुम्हें मुसीबतों से बचाएंगी। उस फकीर ने कहा कि तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारी ये दो रोटियां तुम्हें ऐसी ऐसी मुसीबतों से बचाएंगी। ये बात सुनकर वो खुश हो गई, लेकिन अब उसको परेशानी हो रही थी कि अगर सिपाहियों को खबर पहुंच गई तो क्या होगा। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि बादशाह के सिपाही चारों तरफ फैले हुए थे। सिपाहियों ने उस औरत को सदका करते हुए देख लिया और दरबार तक ये बात पहुंच गई। जालिम बादशाह ने ऐलान करवाया कि इस औरत के हाथ काट दिए जाएं। नादार खुदा तरस औरत के दोनों हाथ काट दिए गए। अब बादशाह के दिल में ख्वाहिश आई कि मैं एक और शादी कर लूं। उसकी शादी हो चुकी थी और 2-4 बीवियां रखी हुई थी, और उसको एक और बीवी की ख्वाहिश हुई। उसने अपनी वालिदा से कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, तुम किससे शादी करना चाहते हो? तो उसने कहा, इस सल्तनत की सबसे हसीन खूबसूरत औरत से शादी करना चाहता हूँ। जवाब में कहा गया, मैं एक ऐसी खूबसूरत औरत को जानती हूँ जो कि बहुत खूबसूरत है, तुम्हारी चारों बीवियों से ज्यादा हसीन है, लेकिन एक मसला है कि इसके दोनों हाथ कटे हुए हैं और वो तुमने काटे हैं। बादशाह सोचने लग गया, चलो कोई बात नहीं, चेहरा तो खूबसूरत है, हाथों में क्या रखा है, हमारे पास आकर मलका बनकर रहेगी। बादशाह ने औरत को जब ये पैगाम भिजवाया तो उसने कहा कि मैं ऐसे बादशाह से कैसे शादी कर सकती हूँ जिसने मुझ पर जुल्म करते हुए मेरे दोनों हाथ कटवा दिए। अपनी माँ को मजबूर किया और कहा कि मैं ऐसे जालिम शख्स से शादी हरगिज नहीं कर सकती। माँ बोली, बेटी अभी तो तुम्हारे दोनों हाथ काटे हैं, अगर शादी से इनकार करती हो तो हो सकता है तुम्हारा सर भी कलम कर दिया जाए। वो बेबस हो गई और ना चाहते हुए भी इसे बादशाह से शादी करना पड़ गई। जब वो महल में बादशाह की दुल्हन बनकर आई तो बादशाह की पहली 4 बीवियां उससे हसद करने लग गईं। बादशाह बहुत खुश था क्योंकि जिसकी इसने ख्वाहिश की थी वो खूबसूरत बीवी उसको मिल चुकी थी। कोई ऐब नहीं था, जो था उसी की वजह से था। इसी वजह से इस ऐब को नजरअंदाज कर दिया। अब बाकी बीवियां साजिश करने लग गईं और सोचने लगी कि किस तरह इस दुल्हन को, इस 5वीं बीवी को इस महल से निकाला जाए। उस गरीब औरत को हमारी जगह दे दी गई है, बादशाह इस हाथ कटी औरत के साथ कैसे गुजारा कर सकता है। और यूं
पूरा साल गुजर गया। एक दिन बादशाह को जंग के लिए दूसरे मुल्क जाना पड़ा। बस चारों बीवियों ने एक साजिश रचा ली। उन्होंने बादशाह को खत लिखा कि आपकी नई नवेली दुल्हन ने किसी गैर मर्द के साथ बदकारी कर ली है और एक बेटा पैदा हुआ है। जैसे ही बादशाह ने खत पढ़ा, गुस्से से लाल पीला हो गया और बगैर तहकीक के हुक्म दे दिया कि इस बदचलन औरत को घर से बाहर फेंक दो। चारों बीवियां यही चाहती थीं, उनकी साजिश थी, वो पूरी हो गई थी। इसे यहाँ से निकाल दिया जाए, इसके गले में झूला डालकर और उसके बेटे को इसमें डाल दिया जाए। वो बेबस होकर वीरान जंगल में चलती जा रही थी। कोई नहीं था। मासूम बच्चा भूख और प्यास से बिलक रहा था। अचानक करीब ही उसको एक दरिया नजर आया। परेशानी में बोलने लगी, कहां से लाऊं इतने लंबे हाथ। खैर, ममता से मजबूर होकर जैसे तैसे अपने बच्चे को पानी पिलाने के लिए जब वो झुकी, अचानक बच्चा झूले में से फिसल गया और दरिया में गिर गया। यहाँ पर वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी, कौन है जो मेरी मदद करे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करने लगी, अल्लाह मेरे बच्चे को बचा दे। फिर एक खूबसूरत नौजवान आया जो कि बहुत नेक दिल था। कहने लगा, परेशान न हो बहन, हम समझ गए तुम्हारा मसला क्या है। अभी तुम्हारे बच्चे को बचा कर लाते हैं। दरिया में कूदकर बच्चे को बचाया, लाकर माँ की झोली में डाल दिया। औरत ने पूछा, तुम कौन हो भाई? इस वीरान जंगल में मेरी मदद के लिए कैसे पहुँचे? कहने लगा, सच बताता हूँ। तो कहने लगा कि हम 2 रोटियां हैं जो तुमने इफ्तार के लिए एक फकीर को दी थी। उसका पेट भरा था, रोजा इफ्तार करवाया था। अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद के लिए हमें आज भेजा है कि तुम बहुत मुसीबत में थी और अब तुम्हारी एक दुआ कबूल हो गई। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे हाथ वापस आ जाएं? कहने लगी, हाँ क्यों नहीं। तो उन्होंने अपने दोनों हाथ बारगाहे इलाही में उठा दिए। अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ अल्लाह, अपने बंदों को इस जलालत से बचाना कि ये अपने बच्चे को पालेगी। इसके दोनों हाथ लौटा दे। दुआ कबूल हुई। उसके दोनों हाथ वापस आ गए। इन हाथों को देखकर लगता था कि इसके हाथ कभी कटे ही नहीं थे। वो भी गौर से देखने लगी और खुद रोते हुए आंसू बहाने लगी और कहा, ऐ अल्लाह, तूने मुझ पर इस नेकी का ये नाम दिया है, ये बदला दिया है। दुनिया में ही मेरा सदका और खैरात करने को ऐसा पसंद फरमाया कि मेरी मुसीबत भी और मेरे हाथों को भी लौटा दिया। शुक्र करती हूँ। महल में बादशाह की जो माँ थी वो उस वक्त महल में मौजूद नहीं थी। जब उस दुल्हन को निकाला गया था वो जानती थी कि वो एक अच्छी नेक पाक औरत है। जब बादशाह वापस आया तो बादशाह की माँ ने इसे सब साजिश से आगाह कर दिया और बताया कि कैसे उसकी 4 बीवियों ने साजिश करके इस नेक औरत को महल से निकलवा दिया। तुम्हारी बीवी एक नेक सिफ्त औरत है और वो बेटा तुम्हारा बेटा है जो तुम्हारी ही विरासत का मालिक बनेगा। जाओ अपनी बीवी को ढूंढो, क्योंकि अब तुम्हारा वही बेटा तुम्हारा नाम रोशन करेगा और बादशाहत को आगे बढ़ाएगा। तुम्हारी बाकी सब बीवियां तो बे औलाद हैं। जब बादशाह को एहसास हुआ तो कहने लगा कि सही कहा आपने, और सिपाहियों को फौरन हुक्म दिया कि जाओ इस बीवी को ढूंढ कर लेकर आओ। चंद ही दिन में वो नेक औरत मिल गई। बादशाह ने इस औरत के सामने माफी मांगी। उस औरत से कहा कि मुझे मुआफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। तुम इस मुल्क की मलका हो और इन 4 बीवियों ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। उन्होंने साजिश करके तुमको बदनाम करने की कोशिश की है और हमारे वली अहद को हमसे दूर करने की कोशिश की है। बादशाह बहुत गिड़गिड़ाया और कहा कि मैं बहुत जालिम हूँ, अब सब गुनाह छोड़ दूंगा और जो मैंने ऐलान करवाया था कि मैं सदका खैरात रोक दूंगा, तो मुझे पता चल गया है कि सदक़े ही की वजह से बलाओं से बचा जा सकता है। अब बादशाह सुधर चुका था। उसने उस नेक औरत के साथ मिलकर सदका खैरात किया, गरीब और मिस्कीनों में रुपया पैसा बांटा और गुलामों को आजाद कराकर इस सिलसिले को खत्म कर दिया गया और अब इस मुल्क में हमेशा सदक़े और खैरात होने लगे। इस तरह इस बादशाह का गुरूर टूटकर जमीन में मिल गया और इसने अपने गुनाहों से मुआफी मांगी और अल्लाह ने इसको मुआफ कर दिया और इसने आइंदा ना करने की कसम और वादा भी कर लिया। ये वाकया जो हर दौर का है,
सदका और खैरात बेशक बुरी मौत को टालता है और इंसान अल्लाह ताला के गैज़ो गज़ब से बच जाता है। इसलिए हर महीने सदका खैरात कीजिए और बलाओं से बचिए, खुद भी और अपने बच्चों को भी और तमाम घर वालों को भी बचाइए। ख़वातीन व हज़रात, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह पाक हम सबको सदका करने की और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।